शरीयत और लॉजिक साथ साथ। इसी तरह बीमार आदमी के लिए भी रोजा छोड़ना अफजल है। फंटरगिरी अच्छी नहीं है। शुगर का मरीज है, एक साहब अभी हमारी मस्जिद के ही हैं, अल्लाह ताला अगले साल तक उनको ज़िंदा रखे, क्योंकि जो उनकी हरकत मुझे पता चली है उससे मैंने कहा कि एहतियातन हम आपकी मग़फ़िरत की दुआ, क्योंकि 27वीं रात निकल गई तो फिर लेट हो जाएगी ना मग़फ़िरत, उसमें ज़्यादा चांस होता है, तो एहतियातन इस लैलतुल क़द्र में आपके लिए एडवांस में दुआ मग़फ़िरत की मान लेते हैं ना, क्योंकि दरमियान में समझते होंगे वो ऐसा ना हो कि वो मरी जाएँ ये सुन के। उनको शुगर की बीमारी है, मुझे कहने लगे मेरी शुगर एकदम डाउन होती है और कपकपाने लगता हूँ तो रोज़ा, मैंने कहा भाई छोड़ दे यार रोज़ा, ऐसी ख़तरनाक कंडीशन में रोज़ा छोड़ दो। और अगर रखना है तो फिर हर वक्त चीनी का शीरा साथ में रखो। जैसे ही कंडीशन हुई फ़ौरन रोज़ा तोड़ दिया भाई, जैसे ही शुगर लेवल डाउन होना शुरू हुआ फ़ौरन रोज़ा, ऐसा नहीं हो, क्योंकि शुगर के मरीज़ हमने ऐसी कई डेथ अमवात देखी हैं कि जब उनकी शुगर लेवल डाउन हुई ना तो इतनी भी मोहलत नहीं मिली कि वो घर तक पहुंच के चीनी खा लें, वो शुगर मोहलत नहीं देती। ऐसा हुआ है कि गेट पे खड़े हुए हैं, शुगर लेवल डाउन हुआ, अभी घर में दाखिल होने ही वाले थे कि इंतकाल हो गया, पहले ही गिर गए। तो शुगर के जो मरीज़ हैं उनकी शुगर लेवल जब डाउन होता है तो बसा औकात वो शुगर लेवल का डाउन होना उनको चीनी खाने की मोहलत नहीं देता। तो शुगर के मरीज़ का रोज़े में ये डेंजरस, मरे भी हैं बहुत सारे, इन्ना लिल्ला भी हुआ है बहुत सौ का, वो इस खुशी में थे कि चलो रोज़े में मर जाएं, तो वो ठीक है, आप किसी को बंदूक पकड़ा दें वो आपको वैसे ही मार देगा रोज़े में, इतनी टेंशन की क्या। जब अल्लाह ने कह दिया कि तुम अगर सफ़र में हो या बीमार हो तो रोज़ा छोड़ सकते हो, तो अगर ऐसी ख़तरनाक है कि उसमें बेहोशी का या कोई डेंजरस बन सकता है वो, तो छोड़ दें रोज़ा। और अगर रखा है तो फिर चीनी की बोतल साथ। जैसे ही शुगर लेवल डाउन हुई तो ये नहीं कि बेल बजा के घर जा रहे हैं, घंटा 3 दफ़ा घंटी बजा रहे हैं, फिर वो आ रहा है पहले, तो वो टाइम लगता है। बाज़ वो दूसरे घरों में घुस जाते हैं, यार वो चीनी दे दो, वो कहता है पता नहीं कौन आया ये, उसमें इतनी टेंशन, तो हर चीनी शीरा साथ। जैसे ही इनको पता होता है अपनी बीमारी का, वो फ़ौरन रोज़ा तोड़ें, फ़ोन भी नहीं करें मुफ्ती साहब को, तोड़ दूँ उस वक्त तक भी इन्ना लिल्ला का ख़तरा होता है। अभी बता दिया, बस मुफ्ती साहब ने एडवांस में पहले ही बता दिया है, तो अपने पास रखें। तो जहाँ भी ऐसा ख़तरा हो ना वो ये करें। इसी तरह जो हीट स्ट्रोक होता है, गर्मी से एकदम बाज़ दफ़ा आदमी बेहोश होकर गिरता है रोज़े, अब तो गर्मियों के रोज़े हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी जिसका गर्मी में काम हो वो अपने साथ ORS की बोतल पानी की भर के रखे, या कोई मशरूब या ठंडा पानी भर के रखे। जैसे ही गर्मी का अटैक हो उसके ऊपर और उसको अंदाज़ा हो कि मामला ख़राब हो रहा है, फ़ौरन से पहले रोज़ा तोड़ दे वो, क्योंकि कराची में कई जनाजे उठे हैं रोज़ेदारों के जिनको गर्मी का अटैक हुआ और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, पहले ज़रा देखते हैं, रोज़ा तो तोड़ना अच्छी बात नहीं है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होते होते वो दूसरे जहान में शिफ्ट हो गए। फिर उनको पानी पिलाया तो पता चला कि ये इस जहां में नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी सबसे कीमती चीज़ है, सही है ना। इस नीयत से रोज़ा तोड़ दिया करें कि ज़िंदा रहेंगे तो सर्दियों में रख लेंगे, सवाब मिलेगा, वरना फ़िदिया दे देंगे, और अगर सर्दी में रखने की भी ताकत नहीं है। तो खैर ये मसाइल चलते रहते हैं। तो नबी ने हुक्म दिया सब सहाबा को कि रोज़ा तोड़। ज़माना ढल